हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी देखने को मिली है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक हुए AEW कंपनी के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि इस वीक के AEW कंपनी के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर द क्लेम वार्सिटी एथलीट्स को फेस कर रहे थे। और इस मैच के अंदर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के साथ साथ द क्लेम का कैच प्राइज भी ऑन द लाइन था। पर ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर बात करते हुए मास स्टर्लिंग कह रहे थे कि मास स्टर्लिंग ने फाइनली कैच फ्रेज का ट्रेडमार्क एक्वायर कर लिया है और यहाँ पर मास स्टर्लिंग सभी लोगों को देना चाहते हैं जो कि लोग डिजर्व करते हैं, और वो है सीजर में डैडियास कैच फ्रेज। और यहाँ पर मास स्टर्लिंग ये करने वाली ही थे कि तभी द क्लेम ने वार्सिटी एथलीट्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही द क्लेम इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रही थी। और यही देखकर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स ने इस मैच के अंदर एक काफी बढ़िया टैक्टिक्स इस्तेमाल की कि उन्होंने रेफरी को ऐसा दिखा दिया कि बिली गन इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, जो देखकर रेफरी ने सरप्राइजिंगली बिली गन को रिंग साइड से एजेक्ट कर दिया, जिससे कि इस मैच के अंदर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के पास थोड़ा फॉर एडवांटेज आ चुका था कि बिली गन द क्लेम के साथ रिंग साइड पर नहीं थे। जिसके बाद वार्सिटी ब्लॉन्ड्स ने भी इस मैच के अंदर द क्लेम के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और यहाँ पर ये मैच एक काफी बढ़िया मैच चला, जिस मैच में बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया काउंटर मूव्स भी थे। और ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली वार्सिटी एथलीट्स ने द क्लेम के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और द क्लेम को पिन कर दिया। पर मैक्स कैस्टर ने आकर पिन तोड़ दी। और ये देखकर एंथनी बोवेंस ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक करते हुए टोनी नीस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और फाइनली जॉश वुड्स को रिंग के बाहर कर एंथनी बोवेंस ने टोनी नीस के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और मैक्स कैस्टर ने भी अपना फिनिशर यानी कि माइक ड्रॉप लगा दिया। और यहाँ पर टोनी नीस को पिन कर एंथनी बोवेंस और मैक्स कैस्टर यानी कि द क्लेम ने मैच जीत लिया है, जिससे कि द क्लेम ने अपना ट्रेडमार्क वापस पा लिया है। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए मास स्टर्लिंग ने कहा कि माना कि द क्लेम ने मैच जीता है और ऑफिशियली मास स्टर्लिंग को द क्लेम का ट्रेडमार्क देना चाहिए, पर मास स्टर्लिंग ऐसा नहीं करने वाले और मास स्टर्लिंग ने ट्रेडमार्क द क्लेम को नहीं देने वाले। जो बात यहाँ पर मास स्टर्लिंग कर ही रहे थे कि तभी मास स्टर्लिंग के पीछे से बिली गन आ गए और मास स्टर्लिंग बिली को उनको रिंग के अंदर ले आए। और मास स्टर्लिंग के रिंग के अंदर आते ही द क्लेम ने मास स्टर्लिंग के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और उन पर अपना सेकंड फिनिशर यानी कि सीजर में एस भी लगा दिया। और फाइनली बिली गन ने उस ट्रेडमार्क की फाइल फाड़ दी, जिससे कि शायद फाइनली ट्रेडमार्क द क्लेम के पास आ चुका है, जहां पर पूरा का पूरा क्राउड भी द क्लेम के लिए काफी चीयर कर रहा था। तो अब देखना पड़ेगा कि द क्लेम के साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि इस वीक का रैम्पेज शो शुरू होने से पहले टोनी शिवानी और जेड कारगिल का एक सिट डाउन इंटरव्यू हुआ था। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने जेड कारगिल को थैंक यू कहा कि जेड कारगिल ने इस वीक का रैम्पेज शो हाईजैक नहीं किया, क्योंकि जेड कारगिल कह रही थी कि जब तक उन्हें TBS वुमेन चैंपियनशिप वापस नहीं मिलती तब तक जेड कारगिल इस वीक का रैम्पेज शो हैक करने वाली है। पर फिनल फोर्ड इंजर्ड हो चुकी थी, इसलिए फिनल फोर्ड इस वीक के रैम्पेज शो पर रसल नहीं कर सकती थी। इसलिए जेड कारगिल की बैडीज की मेंबर यानी कि लेला ग्रे इस वीक के रैम्पेज शो पर विलो नाइटिंगेल के खिलाफ एक मैच हासिल करने वाली थी, जिसके लिए टोनी शिवानी ने जेड कारगिल को थैंक यू भी कहा। और यहाँ पर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि जेड कारगिल ने इस कंपनी के लिए हर एक चीज की है। अगर कंपनी के पास खुद के रेसलर्स नहीं है तो जेड कारगिल ने अपनी तरफ से रेसलर्स दिए हैं, पर अब तक कंपनी की तरफ से जेड कारगिल को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिली और अब तक उन्हें उनकी TBS वुमेन चैंपियनशिप नहीं मिली। इसीलिए जेड कारगिल सीधा ही रैम्पेज शो हैक करने के लिए जाने वाली है। जो बात यहाँ पर जेड कारगिल ने कही तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस वीक के रैम्पेज शो पर जेड कारगिल क्या करती है। पर इसके बाद हमने देखा कि एलेक्स मारिस बैकस्टेज में लूचा ब्रोस, एडी किंगस्टन और ओर्टिज का इंटरव्यू ले रहे थे। और यहाँ पर बात करते हुए ओर्टिज ने कहा कि ओर्टिज ने टाइम मांगा है और इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में एडी किंगस्टन अपने टॉप गेम के ऊपर नहीं है। और यहाँ पर ओर्टिज चाहते हैं कि लूचा ब्रोस एज उनके फॉर्मर फ्रेंड्स एडी किंगस्टन को अपने गेम के ऊपर लाने के लिए मदद करे। जिस पर बात करते हुए लूचा ब्रोस भी कह रहे थे कि एडी किंगस्टन अपने आप को संभालना चाहिए और दोबारा से गेम के अंदर अपना हेड लाना चाहिए। जो बात यहाँ पर लूचा ब्रोस कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर पाक आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए पाक ने कहा कि पाक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडी किंगस्टन के साथ क्या चल रहा है, पर लूचा ब्रोस की प्रॉब्लम पाक की भी प्रॉब्लम है, इसीलिए एडी किंगस्टन को अपने आप को सुधारना पड़ेगा। जो बातें कहकर पाक यहाँ चले गए और पाक की इन बातों से एडी किंगस्टन काफी गुस्सा थे। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर फिर से साल 2000 की राइवलरी यानी कि एडी किंगस्टन और पाक की राइवलरी कंटिन्यू होती है या नहीं। पर इसके बाद एडी किंगस्टन यहाँ चले गए और इसके बाद इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर हुक अपने FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर आर्या डिवारी के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। पर इससे पहले कि मैच शुरू हो पाता, यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए आर्या डिवारी ने कहा कि आर्या डिवारी फाइनली हुक को एक और चांस देने वाले हैं और इस बार आर्या डिवारी चेक की जगह कैश देने वाले हैं। और आर्या डिवारी चाहते हैं क्योंकि कैश एक्सेप्ट कर उन्हें FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप दे दे। जो बात यहाँ पर आर्या डिवारी कर रहे थे, पर हुक ने आर्या डिवारी के ऊपर अटैक कर उनके हाथ से कैश नीचे फेंक दिया। और फाइनली यहाँ पर हुक आर्या डिवारी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जिसके साथ ही मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। पर गाइस सरप्राइजिंगली मैच स्टार्ट होते ही आर्या डिवारी हुक के ऊपर अटैक कर पा रहे थे और आर्या डिवारी ने इस मैच के अंदर हुक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया।
पर एक टाइम के लिए आर्या तिवारी क्राउड की तरफ चैंट करने के लिए गए और इस चीज का फायदा उठाकर हुक ने फिर एक बार आर्या तिवारी के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और हमेशा की तरह ही पूरा क्राउड हुक को सपोर्ट कर रहा था, जहां पर हुक ने आर्या तिवारी के रोल ऑफ पिन्स के ऊपर किक आउट कर उनके फिनिशर्स को भी रिवर्स कर दिया और यहाँ पर आर्या तिवारी का मैनेजर इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर रहा था, इसीलिए हुक एक टाइम के लिए उस मैनेजर के ऊपर अटैक करने के लिए गए और इस चीज का फायदा उठाकर आर्या तिवारी ने हुक के ऊपर अपना सिग्नेचर लगा दिया, लेकिन फिर भी हुक किक आउट कर पाए, जो देखकर आर्या तिवारी फिर एक बार हुक के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर हुक ने इसे रिवर्स कर दिया, जो देखकर आर्या तिवारी रिंग छोड़कर बाहर जा रहे थे, लेकिन हुक ने आर्या तिवारी को पकड़कर उन पर अपना सबमिशन यानी कि चिकन विंग लगा दिया और आर्या तिवारी इससे नहीं बच पाए, जिससे कि आर्या तिवारी ने टैप आउट कर दिया और हुक ने मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो AEW कंपनी के रैम्पेज के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है और इस बार हुक ने एक प्रॉपर रेसलिंग मैच दिया है, इसलिए मैच देखकर काफी मजा आ गया। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद आर्या तिवारी का बटलर आर्या तिवारी को चेक कर रहा था और ये देखकर हुक ने गुस्से में आर्या तिवारी के बटलर के ऊपर भी अपना फिनिशर लगा दिया और उसे भी सुला दिया। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हुक के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने AEW कंपनी के रैम्पेज के ऊपर देखा कि लेक्सी बैकस्टेज में मैट हार्डी और इथन पेज का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते लेक्सी ने बताया कि द फर्म ने मैट हार्डी को यहाँ पर बुलाया है और यहाँ पर फर्म क्या कहना चाहती है, लेकिन इससे पहले मैट हार्डी ने फर्म से पूछा कि मैट हार्डी के पास करने के लिए और भी काम है और इसलिए मैट हार्डी वहाँ पर जाने वाले हैं, इसलिए फर्म अपना काम जल्द से जल्द खत्म करे और प्राइवेट पार्टी कहाँ पर है। जिसका जवाब देते हुए फर्म ने कहा कि प्राइवेट पार्टी उनके रेसलिंग स्कूल के अंदर है, क्योंकि उन्हें अपने आप के ऊपर और भी काम करना है। लेकिन जहाँ तक बात है मैट हार्डी की, तो फर्म मैट हार्डी का कॉन्ट्रैक्ट ओन करता है और यहाँ पर फर्म ने मैट हार्डी को इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ पर फर्म मैट हार्डी को उनका अपकमिंग मैच बताना चाहते हैं और ये मैट हार्डी का अपकमिंग मैच काफी बड़ा मैच होने वाला है और ये AEW कंपनी के सबसे बड़े पेपर शो या फिर डायनामाइट शो या फिर रैम्पेज शो के ऊपर नहीं, बल्कि डार्क या फिर डार्क एलिवेशन शो के ऊपर होने वाला है और वहाँ पर जाकर मैट हार्डी को रसल करना पड़ेगा, जो बात यहाँ पर फर्म ने कही। और इससे मैट हार्डी यहाँ पर इतने गुस्सा हो गए कि यहाँ पर मैट हार्डी पागलों की तरह कुछ भी बातें करने लगे कि फर्म चाहता है कि मैट हार्डी की लेवल कम हो जाए, पर मैट हार्डी की लेवल कम नहीं होने वाली, मैट हार्डी और भी आगे बढ़ने वाले है। ऐसी बातें मैट हार्डी यहाँ पर कर रहे थे। मैट हार्डी की ऐसी स्टेट देखकर फर्म में यहाँ चला गया। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि फर्म मैट हार्डी को मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो मैट हार्डी के साथ क्या होगा, या फिर अब हमें यहाँ पर ब्रोकन मैट हार्डी का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद इस वीक के रैम्पेज शो पर विलो नाइटिंगेल बैडीज के मेंबर यानी कि लेला ग्रे को फेस कर रही थी और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ओरिजिनली ये मैच विलो नाइटिंगेल वर्सेस फेनेलोपी फोर्ड होने वाला था, लेकिन फेनेलोपी फोर्ड को यहाँ पर रेसल करने के लिए क्लियर नहीं किया गया, इसीलिए लेला ग्रे इस मैच के अंदर विलो नाइटिंगेल को फेस कर रही थी। और गाइज कहना पड़ेगा कि इस मैच की शुरुआत में लेला ग्रे ने विलो नाइटिंगेल के ऊपर काफी अच्छे मूव्स लगाए और यहाँ पर लेला ग्रे रिंग साइड पर खड़े हुए कियारा होगन की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर रही थी। पर फाइनली विलो नाइटिंगेल ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और लेला ग्रे को उठाकर पटक कर फाइनली विलो नाइटिंगेल ने लेला ग्रे के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि डॉक्टर बॉम्ब लगा दिया और फाइनली यहाँ पर लेला ग्रे को पिन कर विलो नाइटिंगेल ने मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो विलो नाइटिंगेल के लिए काफी आसान सा मैच था, पर विलो नाइटिंगेल के मैच जीतते ही टोनी शिवानी रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर विलो नाइटिंगेल का इंटरव्यू लेते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि टोनी शिवानी यहाँ पर विलो नाइटिंगेल को ये बताने के लिए आए हैं कि फाइनली विलो नाइटिंगेल भी ऑल आउट हो चुकी है, जिस पर विलो नाइटिंगेल काफी खुश थी। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि विलो नाइटिंगेल के साथ आगे क्या होता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जेड कार्गिल आ गई, जिनके हाथ में एक स्टील चेयर थी, इसलिए विलो नाइटिंगेल जेड कार्गिल को यहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ चली गई और इनके अंदर स्टील चेयर लगकर यहाँ पर बात करते हुए जेड कार्गिल ने कहा कि जेड कार्गिल अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप वापस चाहती है और जब तक उन्हें अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप नहीं मिलती तब तक जेड कार्गिल रिंग छोड़कर नहीं जाने वाली और नायला रोज के पास उनकी TBS वुमेन चैंपियनशिप लौटाने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है। जो बात यहाँ पर जेड कार्गिल कर ही रही थी कि तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर मरीना शेफर्ड और नायला रोज आ गई और यहाँ पर जेड कार्गिल से बात करते हुए नायला रोज ने कहा कि जेड कार्गिल अपने TBS वुमेन चैंपियनशिप के पीछे इतनी पागल हो चुकी है कि जेड कार्गिल को पता नहीं चल रहा कि जेड कार्गिल क्या कर रही है और इसीलिए जेड कार्गिल ने गलती से अपनी कार की चाबियां लॉकर रूम के अंदर रख दी थी और अब नायला रोज उनकी कार भी लेकर जाने वाली है। जो बातें कहकर नायला रोज जेड कार्गिल की कार भी यहाँ से लेकर भाग गई, जो देखकर जेड कार्गिल काफी नाराज थी और यहाँ पर जेड कार्गिल ने बैडीज को नायला रोज को रोकने के लिए पीछे भेजा, पर खुद जेड कार्गिल यहाँ पर रिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर जेड कार्गिल को रोकने के लिए आ गए, लेकिन जेड कार्गिल ने यहाँ पर उन सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया और फाइनली जेड कार्गिल भी यहाँ चली गई। तो अब देखना पड़ेगा कि नायला रोज ने जेड कार्गिल की TBS वुमेन चैंपियनशिप और उनकी गाड़ी भी चुरा ली है, तो अब इसके ऊपर जेड कार्गिल क्या कहती है। लेकिन गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, लेकिन इस मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हेनरी मेन इवेंट के अंदर इन्वॉल्व होने वाले तीनों ही सुपरस्टार्स यानी कि ऑरेंज कैसिडी नंबर 10 और रूज का इंटरव्यू ले रहे थे, जहाँ पर सरप्राइजिंगली ऑरेंज कैसिडी मार्क हेनरी के साथ खड़े थे, जो कि काफी फनी चीज थी। और यहाँ पर बात करते हुए मार्क हेनरी ने ऑरेंज कैसिडी से पूछा कि कैसिडी यहाँ पर क्यों अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करना चाहते हैं, और यहाँ पर जवाब देते हुए कैसिडी ने कहा कि सच में बताए तो कैसिडी को नहीं पता, लेकिन कैसिडी को लगा कि उन्हें अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी चाहिए, इसलिए कैसिडी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे हैं। जो बातें ऑरेंज कैसिडी ने कही, इस पर बात करते हुए नंबर 10 ने कहा कि कैसिडी यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इसे नंबर 10 के पास फाइनली एक चैंपियनशिप आ सकती है और वो रूस को छोड़कर आगे चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए रूस ने कहा कि रूस AEW कंपनी अंदर गोल्ड जीतने के लिए आए हैं और आज फाइनली वो गोल्ड जीतने वाले
वाले हैं तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर कौन जीतता है। लेकिन गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर इस वीक के रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप रूस और डार्क ऑर्डर के नंबर 10 के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही रूस ने नंबर 10 के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, पर ये देखकर ऑरेंज कैसिडी पीछे नहीं रुके और ऑरेंज कैसिडी ने रूस और नंबर 10 दोनों के ऊपर ही तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर रूस के साइज और पावर के सामने यहाँ पर नंबर 10 और ऑरेंज कैसिडी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पर रूस ने ऑरेंज कैसिडी और नंबर 10 दोनों के ऊपर ही काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और यहाँ पर रूस ट्रिपल थ्रेट रूल्स का इस्तेमाल कर वायर से यहाँ पर नंबर 10 और ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी और नंबर 10 ने मिलकर रूस के ऊपर एक साथ अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर ये भी ज्यादा देर तक नहीं चला और मोस्टली इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के बाद रूस नंबर 10 के ऊपर अटैक कर रहे थे, इसलिए ऑरेंज कैसिडी नंबर 10 को बचाने के लिए आ गए। पर सरप्राइजिंगली नंबर 10 ही ऑरेंज कैसिडी को अपना फिनिशर लगाने ले जा रहे थे, लेकिन ऑरेंज कैसिडी ने इसे रिवर्स कर दिया और इसके बाद रूस को रिंग के बाहर कर नंबर 10 और ऑरेंज कैसिडी के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच हुआ, जहां पर ऑरेंज कैसिडी मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन होजे ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी काफी गुस्सा थे। पर तभी यहाँ पर डैन हाउसन आ गए और यहाँ पर आकर डैन हाउसन ने होजे को कर्स कर दिया और होजे के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया, जिससे कि होजे रिंग के बाहर चले गए और रूस ने यहाँ पर आकर डैन हाउसन के ऊपर अटैक कर दिया और दोबारा से रूस इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन डार्क ऑर्डर के नंबर 10 ने रूस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और डार्क ऑर्डर के नंबर 10 ने मैच जीतने करीब पहुंच ही रहे थे, पर उसने यहाँ पर नंबर 10 का मास्क घुमा दिया, जिससे कि नंबर 10 को कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा था और यहाँ पर कुछ कर पाते इससे पहले ऑरेंज कैसिडी ने रूस के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, जिससे कि रूस इस मैच से बाहर हो गए और ऑरेंज कैसिडी ने नंबर 10 के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया और नंबर 10 को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए नंबर 10 किक आउट नहीं कर पाए और ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है और ऑरेंज कैसिडी स्टिल है ऑल अटलांटिक चैंपियन। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर रूस और नंबर 10 एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पर लग रहा था कि प्रॉब्ली नंबर 10 रूस के साथ जा सकते हैं, पर नंबर 10 ने ऐसा नहीं किया। नंबर 10 -1 के साथ यहाँ चले गए और रूस भी यहाँ चले गए। ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी तरह इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर गया, जो शो फिर एक बार मुझे काफी पसंद आया है। और गाइज मेरे हिसाब से ये शो भी एक बहुत ही बढ़िया शो था और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो के ऊपर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?